नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं चुनावी दंगल के एक नए एपिसोड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी दंगल का यह नया एपिसोड। कांग्रेस की ओर से मंगलवार रात को जारी हुई चौथी और पांचवी लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम था पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का। बद्रीराम जाखड़ पाली से सांसद रह चुके हैं और इस बार ओसिया विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। इसी सीट से विधायक दिव्या मदेरणा को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें पाली से चुनाव मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस पिछले 35 सालों से जीत हासिल नहीं कर पाई है। पूर्व सांसद का हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वे कहते नजर आ रहे थे कि सरदारपुरा के अलावा जोधपुर में कहीं से भी पार्टी उन्हें टिकट दे दे। पाली से चुनाव और दिव्या मदेरणा की जगह खुद के टिकट मांगने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो बद्री जी बोलते हैं, मैं सीएम का खास हूँ, इसलिए नहीं बल्कि मेरे काम की वजह से टिकट दिया गया है। ये बोले कि मैंने पार्टी को कहा था कि ओसिया में कैंडिडेट कमज़ोर है और मैं जीत कर दिखाऊंगा। अब आइए जानते हैं एक इंटरव्यू जो बद्री जी ने दिया था दिव्या से अदावत और पाली से टिकट देने पर वे क्या बोलते हैं। सवाल था, पाली में 35 साल से भाजपा काबिज है, इस बार आप कैसे यहां जीत का किला फतह कर पाएंगे? तो बद्री जी का जवाब है, रावण का भी दिन आया था और यह उतार चढ़ाव चलता रहता है। 35 साल से भाजपा में जो चुनाव लड़ रहा है उसके सामने मेरा जैसा काबिल कैंडिडेट आया ही नहीं। मैंने कभी अपने पर दाग नहीं लगने दिया, इसलिए वहां की जनता मुझे जिताएगी। 2013 में यह सीट निकल जाती, लेकिन उस समय यह कांग्रेस से नया कैंडिडेट था। सवाल था, दिव्या का टिकट कटवा कर ओसिया से चुनाव लड़ना चाहते थे क्या? जवाब में बोलते हैं, मैं ओसिया से चुनाव लड़ना चाहता था क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरी इच्छा भी यही थी। मेरे क्षेत्र के नज़दीकी होने की वजह से मैंने यहां से टिकट मांगा था, लेकिन वर्तमान विधायक का टिकट काटना संभव नहीं था। अब पाली से मिल गया है तो पार्टी ने जहां से टिकट दिया है वहां से मैं खरा उतरूंगा। सवाल था, हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर दिव्या को हराने की चर्चा थी। जवाब था, दिव्या कहती होगी मुझे हराना चाहते हैं, उसकी नीयत में कोई फर्क होगा। मैंने हराने की बात तो की नहीं, मैंने तो ये स्टेटमेंट दिया था कि दिव्या कमजोर कैंडिडेट है। पार्टी से भी कहा था कि कमजोर कैंडिडेट होने की वजह से मुझे टिकट मिले और मैं जीत कर बताऊंगा। पार्टी ने दिव्या को टिकट दिया तो पार्टी को लगता है वह जीत सकती है। पार्टी का निर्णय सर आंखों पर। सवाल था, दिव्या को कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं तो क्या दिव्या चुनाव हारेगी? जवाब था, पिछले कुछ समय से समीकरण बदले हैं, पार्टी में भी मजबूती आई है, चुनाव लड़ रही है, जीत भी सकती है। अब जो सामने कैंडिडेट आएगा उस पर पूरा डिपेंडेंस होगा। सवाल था, पाली की सीट को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? जवाब, रणनीति कांग्रेस पार्टी की है, उसी को लेकर मैदान में उतरेंगे, कांग्रेस के काम को लेकर ही पब्लिक से वोट मांगेंगे। सवाल था, अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, क्या इसलिए टिकट मिला? जवाब था, सीएम का खास हूं इसलिए टिकट नहीं मिला है, मैंने पार्टी के लिए खून सींचा है। अब भी जरूरत पड़ी गाड़ियां और हजारों की संख्या में मैं कार्यकर्ता लेकर आ जाता हूं। पार्टी के लिए काम किया है, इसलिए पार्टी ने विश्वास कर मुझे टिकट दिया है। बद्रीराम जाखड़ आगे कहते हैं कि पाली से वे निश्चित रूप से 50,000 से अधिक वोटों से पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी को हरा पाएंगे। दोस्तों, आज का यह चुनावी दंगल का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और के सब जानता है चैनल आपको कैसा लगता है हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।